बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और जो है इसको आपने एंड तक देखना है और आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। एक तो इन्फॉर्मेटिव और साथ आपके ये काफ़ी काम आएगी मंडे के लिए। तो दोस्तों हमारे आज का जो थंबनेल है हमारा, इस खबर ने मार्केट में 1000 प्लस पॉइंट का इजाफा कर दिया है। ठीक है, सर्कुलर डेब्ट के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। और मंडे को ये दो सेक्टर में कैपिटल गेन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इन दो सेक्टर्स को देख लीजिएगा जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से निकाले गए हैं और इसमें बिग प्लेयर्स की तकरीबन 70% होल्डिंग हो चुकी है। टोटल क्वांटिटी जो पिछले हफ्ते में हुई है बाय, उसमें 70 से 80% बिग प्लेयर, इंस्टीट्यूशंस और सारे यानी कि लगा लें जितने बिग प्लेयर्स हैं उनकी होल्डिंग है। ये सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल, प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। पेड ग्रुप है, डिटेल ले लीजिएगा। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी इज्जत रखने वाला है और वही जो है अपना इज्जत रखता है और उसकी ही मेहरबानी से ये आपके सामने रिजल्ट है। जी दोस्तों देखें, बात है कि सिंपल सी बात देखें कि आपको मैंने कल की जो वीलॉग्स हैं उसमें भी बताया थी सिर्फ एक ही बात कि भाईजान आप ये चीज़ ना देखें कि पीटीआई कह रही है जी हम आईएमएफ को खत लिख देंगे या फिर प्रोटेस्ट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। आपको मैंने एक चीज़ बात बताई थी कि यही वक्त है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। डालें, जहां जहां पे आपका पैसा पकड़ा है पकड़ें और स्टॉक मार्केट में डालें। इंशाल्लाह ताला मार्केट आपको उसका अच्छा रिटर्न देगी। दोस्तों बात है देखें कि ये खत खुत वाले मामले जो उसी वक्त देखें, मैंने कल की वीडियो में भी बता दिया था कि इसका कोई असर नहीं होने वाला। पहली तो बात, ये खत ही नहीं लिखेंगे। और आपने देखा वो अली जफर साहब जो पीटीआई के वो जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से बयान आ गया कि जी हम कोई खत नहीं लिख रहे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है और पाकिस्तान को आईएमएफ चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, उनके लिए भी अच्छी है। देखिए, हम पॉलिटिकल वाइज से किसी ना पार्टी को हम बुरा नहीं कहेंगे। सब पार्टियां जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचती हैं, बेहतर काम करती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। तो लिहाजा देखें उसका नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट उसका नहीं आया। और दूसरे नंबर पे वो खबर जिसने के मार्केट में 1000 पॉइंट्स ऐड किए, वो आईएमएफ की तरफ से मुस्बत बयान आता है जो आपके साथ हमने अपने ग्रुप्स में भी शेयर किए और बर वक्त बाय कॉल्स थी और सबको कहा जी आप कैश डालें, बाइंग करें, खुल के बाइंग करें और खुल के प्रॉफिट उठाएं। और लेवल्स भी बताए कि कौन कौन से जो आइडेंटिफाई हमने किए थे लेवल, वहां पे हमने प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई, कुछ प्रॉफिट टेकिंग करवाई और कुछ हमने रुकवा दिया क्योंकि मंडे को भी मजीद उसमें मजे लेंगे। तो दोस्तों बात है कि देखें न्यूज़ क्या थी वो भी आपके साथ शेयर करता हूं कि आईएमएफ ने खुले दिल से ये इजहार किया कि जी कि हम एक्सेप्ट करते हैं आने वाली जो मुंतखब हुकूमत है और उनके साथ हम बैठ के हमारा जो अपना स्टैंड बाय अरेंजमेंट की आखिरी किस्त रह गई है ट्रांचे, उस पर भी हम इंशाल्लाह ताला वो हुकूमत से बातचीत करेंगे और नेक्स्ट जो तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर की मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिल रही है, मजीद हद बढ़ाई जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये एक बड़ी खुशाइन बात थी जिसको मार्केट ने बहुत ज़्यादा प्लस लिया और मार्केट में आप देखा ग्रेजुअली जंप पे जंप और मार्केट फर्स्ट हाफ में तकरीबन 500-600 पॉइंट प्लस रही और सेकेंड हाफ में फिर मार्केट जो है वो 1000 प्लस तक गई और 901 पॉइंट पे क्लोज हुई। तो दोस्तों इसके साथ साथ उन्होंने केयर टेकर हुकूमत की भी बहुत ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जो केयर टेकर हुकूमत थी जो पिछले इन्होंने 3-4 माह काम किया और ब्रिलियंटली उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स लेके आए नई नई और जो वर्किंग की, उन्होंने सर्कुलर डेब्ट को लेके, प्राइवेटाइजेशन के मामला को लेके और उसके अलावा जितने भी टैक्सेशन के मामला थे या फिर जहाँ जहाँ पे टैक्सेस वगैरह अप्लाई करने थे जिसमें रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हुआ, रिकॉर्ड यानी कि हिस्टोरिकल रेवेन्यू जनरेट किया गया, अप्रिशिएट किया केयर टेकर हुकूमत को। और इसके साथ साथ ये बात को क्लियर करवाया गया कि हम जो है उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और आने वाली मुंतखब हुकूमत के साथ
हम सर्कुलर डेप्थ के बारे में भी आपको खुशखबरी देंगे। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। आगे आप समझ जाएं खुशखबरी या फिर बात करेंगे। मैं देखें, आपको मैं पहले से कह रहा हूं कि भाई आप इस जो है ना सर्कुलर डेप्थ के मामले को इग्नोर ना करें। ये मामला आपका सॉल्व हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि देखें, आपको एक इजी सी बात बताता हूं, सिंपल। वो ये है कि पहले जो पीडीएम बनी थी ना, वो उसका मामला क्या थे? उसके मामला ये थी कि अभी उन्होंने इलेक्शंस में आना था और वो अपना वोट बैंक खराब नहीं करना चाहते थे, यानी कि आईएमएफ की कोई शर्त मानना नहीं चाहते थे। अगर बिजली बढ़ाने का कह रहे थे तो ये बढ़ा नहीं रहे थे, गैस बढ़ाने का कह रहे थे नहीं बढ़ा रहे थे। इन्हें पता था कि अगर हम इस कदर ज्यादा ये रेट में इजाफा करके जाएंगे चीजों में तो हमें कौन पूछेगा इलेक्शन में, जिसकी वजह से पिछली पीडीएम ने 8 माह, तकरीबन 7-8 माह सिर्फ सोचने में लगा दिए। और आपको आपके सामने कैसे किस कदर डॉलर जो है वो ऊपर गया और मामला हुए। और उसके बाद फिर एक अच्छे लेवल पे मीटिंग शीटिंग हुई, यानी कि लगा लें कि जबरदस्त किस्म की एस्टेब्लिशमेंट ने जो मीटिंग की, केयर टेकर हुकूमत लेके आए और केयर टेकर हुकूमत के साथ बिठाई SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना के, और बड़े बड़े लेवल पे उसमें फैसले किए गए। और केयर टेकर हुकूमत ने ऐसे ऐसे डिसीजन ले जिसने 75 साल हिस्ट्री के गंद को कुछ धो दिया उन्होंने। और जो मामला थे, जो इकोनॉमी के मैक्रोस और माइक्रोस थे, वो सब के सब बेहतर किए और इकोनॉमी आपकी कुछ जान आई उसमें और वो खड़ी हुई, जिसको कि अप्रिशिएट किया आईएमएफ ने। और आपने देखा कि थ्रू आउट जितने भी इंडिकेटर्स थे उसकी बहाली हुई। तो दोस्तों, इस लिहाज से अब पीडीएम पहले से सोच के आई है, नून लीग पहले से सोच के आई है कि हमने फिल 4, अब देखें इलेक्शन हो गए हैं, अब तो जो होना सा हो गया, 5 साल की हुकूमत इन्हें मिल गई है, अब तो वो मुंह से बाद में निकालेगा आईएमएफ, ये पहले उसकी बातें पूरी कर देंगे। और आप देख लें कि 26 में से 25 निकात पूरे हो चुके हैं, एक रह गया, वो भी आज या कल में पूरा हो जाएगा। आईएमएफ का विद इन मार्च के पहले हफ्ते में भी प्रोग्राम हमें मिल जाएगा। 1.1 बिलियन डॉलर की जो ट्रांचे रह गई है वो मिल जाएगी और मार्केट आपको 3 से 4 हजार पॉइंट का अपसाइड गिफ्ट देगी, वो आईएमएफ का पैकेज मिलने का। और उसके बाद मार्केट ज्यादा बेहतर हो जाएगी क्योंकि आईएमएफ के साथ 3 साल फर्दर एक्सटेंड होके एग्रीमेंट हो जाएगा और उसकी सलाहत के मुताबिक चलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारा जो बजट बन रहा है इस दफा जून का, वो आईएमएफ की मुकम्मल सिफारिशात के मुताबिक बन रहा है। ये भी आपके नॉलेज में रख दूं, मार्केट उसको भी प्लस लेगी और मार्केट आपकी इंशाअल्लाह ताला ये मार्च के अंदर एक नया बुल रन आपको दिखा सकती है। तो दोस्तों, 2 सेक्टर जो पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं इन सारी खबरों का, और ये लुबे लुबाब है समझने, वो ये 2 सेक्टर हैं, एक ऑयल एंड गैस का सेक्टर और एक पावर सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इनके गिर्द घूम रही है। अब आप देख लें पाकिस्तान में ये जो गवर्नमेंट है इनके पास आ जाके क्या चीजें हैं जो आवाम से निकलवा सकती हैं। बिजली के बिल जो पावर सेक्टर में है, गैस के बिल या पेट्रोल का बढ़ाना ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में है। तो अगर ये सेक्टर को सर्कुलर डेप्थ दूर कर देते हैं, गवर्नमेंट देने में कामयाब हो जाती है, तो आपसे ये इकोनॉमी संभाली नहीं जाएगी, इस कदर बेहतर हो जाएगी कि इसके इंडिकेटर्स जितने भी है, मैक्रो माइक्रो, सब बेहतर हो जाएंगे। और आपकी स्टॉक मार्केट इंशाल्लाह ताला ये जून तक 80,000 का इंडेक्स इंशाल्लाह दिखा सकती है।
ये गवर्नमेंटें भी बन जाए चारों सूबों की, मरकज की भी बन जाए और IMF के साथ डील शील भी फाइनल हो जाए, सर्कुलर डेब्ट के मामले भी दूर हो जाए, तो 80,000 आप लें इंडेक्स इंशाल्लाह। तो दोस्तों ऑयल एंड गैस में है जी OGDC, PPL, PSO, SNGP, SAGC और पावर सेक्टर में हब पावर, लालपी पावर, निशात चुनिया पावर, LPL और इसके साथ EPQL। ये स्टॉक मरकज़ निकाह है जो कि बिग प्लेयर्स की बड़ी होल्डिंग है और मंडे को आपको एक बड़ा अपसाइड मूव भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम बिल्कुल जितनी बातें आपके साथ की, ये तमाम एजुकेशन पर्पस थी, बाय सेल कॉल कोई भी नहीं है। आपने खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।